Good morning, students. वेरी गुड मॉर्निंग मैम। How are you? आई एम फाइन। ओके बेटा, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जेंडर, ठीक है? यस मैम। तो ये क्या लिखा है? जेंडर। तो जेंडर किसे कहते हैं? ठीक है, पहले आप ये जान लें कि जेंडर किसको कहते हैं। तो जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम आज? लिंग, ठीक है? तो जेंडर को हम हिंदी में बोलते हैं लिंग। अब देखिए जेंडर की हमें पहचान कैसे होती है, ठीक है? तो जेंडर का क्या है कि जो स्त्री पुरुष है ना, जो स्त्री और पुरुष की पहचान कराता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जेंडर कहते हैं। जैसे कि अगर एक लड़की है तो हमें वो पहचान करा रहा है कि ये लड़की है, ठीक है? अगर एक तरफ लड़का है तो हमें क्या पहचान करा रहा है कि ये एक लड़का है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि इससे हमें स्त्री और पुरुष होने का बोध होता है। समझ में आया सभी को? यस जी मैम। किसी स्त्री या पुरुष को लिंग जानने के लिए जो बोला जाता है कि हम पहचान कर लें कि वो स्त्री है, पुरुष है या जो भी है, तो हमें उसकी पहचान हो जाती है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा जेंडर कहलाता है, ठीक है? समझ में आया इतना सभी को? यस मैम। अब होता है काइंड्स ऑफ जेंडर, ठीक है? अगला आइए आप काइंड्स ऑफ जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर। ठीक है? जेंडर को ये होते हैं जेंडर के भेद, ठीक है? अब देखिए सबसे फर्स्ट वन जो आता है वो सबसे फर्स्ट वन होता है मैस्कुलाइन जेंडर। कौन सा? मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर। अब मैस्कुलाइन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता है किसी को? मैस्कुलाइन जेंडर को हम हिंदी में बोलते हैं, बताएं कोई? पुरुष। इससे मैस्कुलाइन जेंडर से पुरुष जाति का बोध होता है, यानी कि लड़के होने का बोध होता है। हमें पता चलता है कि ये लड़का है, ठीक है? तो जेंडर में हमें किसका पता चलता है? पुरुष जाति का। पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है? मतलब पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध होता है। बोध होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि बॉय, ठीक है? ये क्या है? लड़का है। मैन, जैसे मैन क्या है? आदमी है ना। फादर, जैसे फादर लिख दीजिए, तो फादर क्या है हमारे? पिता। सन, सन मीन्स बेटा, है ना? तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ये पुरुष हैं। समझ में आया सभी को? सेकंड वन आता है फेमिनाइन जेंडर। क्या आता है? फेमिनाइन जेंडर। जेंडर, ठीक है? तो फेमिनाइन जेंडर हमें किसका बोध कराता है? स्त्री जाति का। हाँ, स्त्रीलिंग का बोध कराता है। हमें किसका बोध कराता है? स्त्रीलिंग का। वेरी गुड। तो जैसे कि स्त्रीलिंग में हम क्या लिखते हैं? गर्ल्स, गर्ल, है ना? एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, गर्ल, मदर, मदर, सिस्टर, ठीक है? इससे क्या पता चल रहा है कि यह स्त्री है। गर्ल मीन्स लड़की, है ना? तो हमें फेमिनाइन जेंडर में स्त्रीलिंग का पता चलता है कि यह लड़की है या ये मम्मी है या ये बहन है। समझ में आया सभी को? यस मैम। ओके, अब थर्ड वन आता है आपका कॉमन जेंडर। थर्ड वन क्या आता है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, ठीक है? कॉमन जेंडर में हम किसका बोध कराते हैं? नपुंसकलिंग। इसमें नहीं बेटा, कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग। इसमें हमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है। किसका? स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, ठीक है? अब वो कैसे होगा? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे चाइल्ड, ठीक है? तो चाइल्ड बच्चा है ना? अब ये तो नहीं पता आपको कि वो लड़का है या लड़की है, बस इतना है कि वो बच्चा है, चाइल्ड। जैसे हम लिखते हैं टीचर, ठीक है? अब टीचर में क्या है? टीचर मीन्स अध्यापक। तो आपको ये नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, टीचर है ना? तो ये हमारा होता है कॉमन जेंडर, है ना? समझ में आया आप सभी को? जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर, ठीक है? तो ऐसे ही चाइल्ड का आपको नहीं पता चल रहा कि ये लड़का है या लड़की है। ऐसे ही टीचर एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है। समझ में आया आपको? है ना? ठीक है। अब फोर्थ वन आता है आपका न्यूटर जेंडर, ठीक है? न्यूटर जेंडर क्या आता है? न्यूटर जेंडर, ठीक है? तो न्यूटर जेंडर जो होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग, ठीक है? जिसमें बेजान संज्ञाओं का ज्ञान होता है। किसमें? बेजान संज्ञाओं का ज्ञान होता है। बेजान संज्ञा, ठीक है? अब आप बताइए बेजान संज्ञा किसे कहते हैं? जिसके अंदर जान नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? बेजान संज्ञाएं कहते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए बैड,
है ना, या चेयर, ठीक है, या टेबल, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी बेजान वस्तुएं होती है, बेजान संज्ञाएं होती हैं। समझ में आया आपको? Yes, आप सभी को समझ में आया, क्योंकि इनमें जान नहीं होती है ना। तो हमने क्या पढ़ा आज, जेंडर। जेंडर क्या किसे कहते हैं, जो स्त्री और पुरुष का ज्ञान कराता है, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ जेंडर में हमारे 4 टाइप के जेंडर आते हैं, ठीक है। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। मैस्कुलाइन जेंडर में हमें किस चीज का ज्ञान होता है, पुरुष जाति का, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर में किसका ज्ञान होता है, स्त्री जाति का। कॉमन जेंडर में किसका ज्ञान होता है, स्त्री और पुरुष जाति का। दोनों जाति का। और न्यूट्रल जेंडर में किसका ज्ञान होता है आपको, बेजान। ठीक है। समझ में आया सभी को? यस मैम। ओके, थैंक यू। ओके मैम। तो वीडियो तैयार हो गया।